दिल्ली तशद्दुद मामले में सख्त रुख अपनाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का देर रात हुआ तबादला। एस मुरलीधर का दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट किया गया तबादला। नफरत अंगेज बयानात मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे तमाम बयानात देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और कार्रवाई करने की दी है हिदायत। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद का मामला, मरने वालों की तादाद पहुंची 27। LNJP अस्पताल में इलाज के दौरान 2 जख्मियों की हुई मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, पुलिस हेड कांस्टेबल रतन लाल के अहले खाना को 1 करोड़ का मुआवजा और खानदान के एक फर्द को नौकरी देने का ऐलान। दिल्ली तशद्दुद के दौरान मारे गए लोगों के अहले खाना के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का किया गया फैसला। दिल्ली तशद्दुद में अब तक 100 करोड़ नुकसान का तखमीना, कई फैक्ट्रियां बंद तो कई के रोजगार खत्म। दिल्ली के तशद्दुद पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मामले में अभी तक 106 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मामले में 18 एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी फुटेज के बुनियाद पर कार्रवाई जारी। दिल्ली तशद्दुद पर सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का छल का दर्द, रेत पर नो वायलेंस नो र्यूमर्स लिखकर अमन बहाल रखने की अपील। शुमाल मशरक़ी दिल्ली के तशद्दुद पर रजनीकांत का रद्द अमल, कहा इंटेलिजेंस और वजारत दाखिला की है नाकामी, तशद्दुद को कुचला जाना जरूरी। कांग्रेस का वफ्द आज सदर जमहूरिया से करेगा मुलाकात। दिल्ली के तशद्दुद के मामले पर सदर जमहूरिया से होगी मुलाकात। शाहीन बाग धरने पर सुप्रीम कोर्ट का बयान, मुज़ाकरात की कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा, कहा मुज़ाकरात बातचीत रखेंगे जारी। दिल्ली तशद्दुद के मद्देनजर मेरठ पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, भारी तादाद में पुलिस अहलकारों ने इंदिरा चौक, बच्चा पार्क, बेगम पुल तक निकाला मार्च, अमन बहाल रखने की अपील। दिल्ली तशद्दुद मामले के मद्देनजर अमेरिकी सिफारत खाने का अलर्ट, अमेरिकी शहरी को मुतासरा इलाके की तरफ रुख न करने और एहतियात बरतने की दी गई हिदायत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की चादर आज होगी पेश। दरगाह कमेटी के मेंबर मुनव्वर खान लेकर पहुंचेंगे चादर, बुलंद दरवाजे पर पढ़ा जाएगा वज़ीर दिफा का पैगाम। बिहार असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी का ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी, पहले 119 सीटों पर लड़ने का था इरादा। रॉबर्ट वाड्रा की अबूरी जमानत के खिलाफ दाखिल ईडी की अर्जी पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा अभी मजीद पूछताछ की है जरूरत। दिल्ली में सरकारी इमारतों पर मुलाजिमीन की गैर कानूनी कब्जा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई आज। चपरासी से लेकर अरकाने पार्लियामेंट पर भी गैर कानूनी कब्जे का लगा है इल्जाम। लापता जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। नजीब की मां फातिमा के जरिए मांगी गई सीडीआर देने से सीबीआई ने किया था इनकार। मनोज तिवारी के खिलाफ हद की इज्जत मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में होगी सुनवाई। मनोज तिवारी ने सीसीटीवी मामले में मनीष सिसोदिया पर घोटाले का लगाया था इल्जाम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के लिए आज का ट्रैफिक प्लान, जम्मू से श्रीनगर के लिए कल एकतरफा ट्रैफिक की होगी इजाजत। मौसम और सड़क की हालत बेहतर रहने की सूरत में दी जाएगी इजाजत। राजस्थान के बूंदी के बाद बीकानेर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 5 बारातियों की मौत। राजस्थान के चूरू में महकमे जंगलात का एक मुलाजिम गिरफ्त में, हिरन का शिकार कर पका रहा था गोश्त। FSL जांच के लिए भेजा गया, केस दर्ज।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 मामले आए सामने, पाकिस्तानी वजारत सेहत के हवाले से खबर। जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक पर तवील अरसे से कोरोना वायरस का खतरा मई तक नहीं थमा तो नहीं होगा ओलंपिक का इनेकाद। जनूबी अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से 9:30 बजे ऑयल स्टेडियम में होगा मुकाबला। इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना पाएंगी टीम।